Assalamualaikum guys, it's me your host Syeda ईमान. वेलकम बैक टू माय चैनल नॉवेल्स एंड वॉइस ओवर बाय सैयदा ईमान. उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में ठीक ठाक होंगे, खुशपाश होंगे और अल्लाह आपको ऐसे ही अपने अपने घरों में खुश रखे. आमीन. और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें. वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें. ओके, तो हम लोग अपनी आज के एपिसोड की जाने बढ़ते हैं, जो कि है द वॉर ऑफ डेथ बाय सैयदा ईमान. एपिसोड नंबर 17 और आई गेस 17 ही है, 18 है आई गेस. ओके, जो भी है मैं आपको बाद में बता देती हूँ. अगली सुबह नहायत यासीन और खिली खिलती. आज कुछ तो होने वाला था, शायद कुछ अच्छा. इतनी सब इम्तिहानों के बाद शायद कुछ अच्छा हो जाए. कुछ इस तरह की उम्मीद लिए निमरा नूर शराजी अपने बिस्तर से उठी. सो तो वो आज भी नहीं सकी थी, लेकिन हर दिन वो एक नई उम्मीद के साथ जागती थी कि आज का दिन अच्छा होगा. लेकिन वो दिन पहले से बदतर होता था, लेकिन वो अपनी उम्मीद नहीं छोड़ती थी, क्योंकि वो कहते हैं ना, उम्मीद पर दुनिया काम है. बस इसीलिए निमरा नूर शराजी भी इस उम्मीद के संग इस वक्त ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी अपनी तैयारी को आखिरी टच दे रही थी. परिगर फजर अभी भी इसके बेड पर पुरसुकून से सोई हुई थी. इन दोनों को सुकून में देखते निमरा भी जैसे सुकून में आई थी. वो तीनों नमूने भी इधर ही थे, जिनके साथ सवालों से निमरा बचने की हर मुमकिन कोशिश करती थी. रात को इनके पास से आने के बाद निमरा कितनी देर आयशा बेगम के पास बैठी इनके साथ अपने दिल का हाल बयान करती रही. एक वही थी जिनके पास निमरा के सब राज थे, ऐसे राज भी जिनसे वो तीनों नावाकिफ थे. वो लोग भी रात को ऐसा प्लान बना चुके थे जिनसे निमरा नाराज़ थी. वो अपने इस प्लान को बहुत जल्द अमली जामा पहनाने वाले थे. निमरा ये तो जानती थी इनके हराफाती दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होगा, लेकिन नहीं जानती थी क्या. वो रात को इनसे तफसील जान लेती, लेकिन आरिफ के सवाल ने इसे वहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया. लेकिन वो अभी सोच रही थी कुछ ना कुछ करके वो इनके प्लान को ज़रूर जानेगी. इसी अज़म के साथ वो सीढ़ियाँ उतरती नीचे आई. वो हमेशा की तरह सीधा किचन में गई और नाश्ता तैयार करने लगी. वो नाश्ता तैयार कर चुकी थी, लेकिन बेचारा जो कोई एक भी अभी तक अपने अपने कमरों से बाहर निकला, इसलिए वो पहले गेस्ट रूम्स की तरफ बढ़ी, जहाँ वो नमूनी ना जाने रात किस टाइम तक सोए थे. मैं सबसे पहले कमरे का दरवाज़ा खोला तो सामने ही बैठकर आरिफ और साहिर एक दूसरे के साथ चिपके सो रहे थे. इसकी नज़र पूरे कमरे से होती सोफे पर गई, जहाँ वो तीसरा नमूना आड़ा तिरछा सोया हुआ था. निमरा कुमान को देखते बेसाख्ता इस पर तरस के साथ साथ प्यार भी आया, जिसको हमेशा ही छोटा होने की वजह से इन दो बड़ों की बात माननी पड़ती थी. निमरा ने आगे बढ़ते खिड़कियों पर से पर्दे हटाए तो सूरज की किरणों ने सीधा आरिफ और मान के चेहरे का हाथ रखा, जिस पर वो दोनों ही जरा सा कसमसाते दोबारा से गहरी नींद में जा डूबे. निमरा ने अब की बार इनको घूरा. इसकी घूरी का इन पर वैसे ही असर कम ही होता था. अभी तो वो जनाब थे ही नींद में. मान, साहिर, आरिफ उठ जाओ, देर हो गया. निमरा ने इन तीनों को आवाज़ लगाई, मगर मिजाज जब वो हिले भी हों. साहिर उठ जाओ, अंकल बुला रहे हैं. निमरा ने झुकते साहिर के कंधों को हिलाया और साथ अकबर साहब का भी नाम लिया, जिस पर साहिर ने झट से अपनी आंखें खोली और बैठा. बाबा बाबा बुला रहे हैं? टाइम क्या हो गया? वो अपनी नींद में डूबी आंखें वह मुश्किल खोलते अपनी नींद से बोझल आवाज़ में बौखलाया सा बोला, अभी तो नहीं बुला रहे, लेकिन अगर अब तुम तो थोड़ी देर में हॉस्पिटल के लिए नहीं निकले तो ज़रूर बुलाएंगे. तुम्हारी बहुत छुट्टियाँ हो रही हैं. अब चलो जल्दी से उठो और फ्रेश हो जाओ. उन्होंने फ़ौरन से साहिर को ताकीद की. जबकि इन दोनों की आवाज़ों से डिस्टर्ब होते आरिफ ने भी अपनी मंदी मंदी आंखें खोल दे इन दोनों को देखा, जबकि मान को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था. वह भी पुरसुकून नींद ले रहा था, जिस पर आरिफ ने उठकर बैठते सोए वजूद को घूरा. अगर हम उठ गए तो ये क्यों नहीं? इसकी आंखों में ये तहरीर साफ साफ देखी जा सकती थी. ओके, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, साहिर ने कहने पर निमरा मुड़ी. जब इसकी नज़र मान पर पड़ी और वापस मुड़ते दोनों को घूरा. तुम दोनों ने इस बेचारे को क्यों हौसलाया? देखो कैसे मुश्किल से सोए पर एडजस्ट हुआ है. निमरा इन दोनों को घूरते बोली, जबकि इन दोनों की बेवक्त नज़र इस बेचारे पर गई. ये और बेचारा? आरिफ ने मुंह से बेसाख्ता फिसला, लेकिन निमरा की आंखें दुकान पर जुबान तांतों तले दबा गया. अच्छा, अब इसको ज़्यादा तंग नहीं करना. तुम लोग उठो, फ्रेश हो, और तुम्हारा 11 बजे की अपॉइंटमेंट है, वक्त से तैयार हो जाना. निमरा इन लोगों को हदायत देती कमरे से बाहर निकली तो इन दोनों ने एक नज़र मान को देखते एक दूसरे को देखा. इन सब दोनों की आंखों में ही भरपूर शरारत नाच रही थी. आरिफ की नज़र साहिर के साइड टेबल पर पड़े जग पर पड़ी. साहिर ने इसकी नज़र के ताक़ुब में देखा तो एक शरारती मुस्कान इसने होंठों पर सच सी गई. मैं समझ गया. साहिर ने एक नज़र जग को देखते कहा और उठते वो जब हाथ में उठाया तो आरिफ भी अपने चेहरे पर शरारती मुस्कान लाए बेड ग्राउंड की मदद से खड़ा हुआ और फिर बेड का सहारा लेते लड़खड़ाता हुआ बेड के किनारे तक पहुंचा. प्लस्तर वो रात ही उतरवाया था, लेकिन प्रॉपर चेकअप रहता था. अब यहाँ से आगे इसे बगैर किसी सहारे के चलना था.
तो इसने अपना वजन एक बाईं टांग पर शिफ्ट करते अपनी दाईं टांग उठाई और एक टांग के सहारे चलता सोफे तक आया, जहाँ साहिर पहले इस हाथ में जग पकड़े खड़ा था। साहिर ने आरिफ के पास आते ही वो जग सोफे पर आड़ तिरछे लेटे मान के ऊपर उलट दिया। क्या हुआ, सलाब आ गया? सलाब बचाओ। वो एकदम बौखला सा गया और उठकर बैठते बुखलाहट में बोलने लगा, लेकिन इस इसे होश तब आया जब इसके कानों में किसी का कहका गूंजा। इसने अपनी दाएं जानिब देखा, जहाँ साहिर और आरिफ खड़े कहका लगाकर हंस रहे थे। वो साहिर के हाथ में पकड़ी जग देखकर सब बखूबी समझ गया। आप लोग हमेशा ऐसे ही करते हैं, वो इनको देखते मुंह बसोड़ते बोला। और तुम हमेशा ही ऐसे करते हो। साहिर और आरिफ दोनों एक साथ इसी के अंदाजे बोलते इसके चेहरे पर मुस्कुराहट लगे रहे, लेकिन फिर फौरन ही नाराजगी चेहरे पर जमा ली। मैंने आप दोनों से अब पक्का वाला नाराज हो जाना है। मारने मुँह फुलाते बिल्कुल बच्चों की तरह धमकी लगाई तो आरिफ ने इससे ज़्यादा साइड पे करते इसके साथ बैठा, क्योंकि इससे ज़्यादा देर खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। तो हम तुम्हें मना लेंगे, आरिफ ने लाड से कहा, जिस पर माँ ने इसकी तरफ मुड़ा। और ये साहिर ने वैसे साहिर की तरफ इशारा किया तो वो भी इसकी दूसरी जानिब बैठा। तो मैं भी मना लूँगा, तुम हमारी छोटी सी जान जो हो। इनके इस तरह लाड करने पर वो फीका सा मुस्कुराया है, लेकिन इसकी मुस्कुराहट में एक दर्द सा छुपा था। जिसके माँ बाप ने इसे कभी लाड प्यार न दिया हो, वो बाहर से मिले लाड प्यार और मोहब्बत को इग्नोर कर सकता है। ये कुछ हाथ मान का भी था। इसके माँ बाप ने इससे कभी मोहब्बत नहीं की। इसकी 10 साल का होते ही इसे बेच दिया और फिर इसे मिली थी ये छोटी सी फैमिली। एक हादसे के सबब वो इस हादसे को अपनी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हादसा तस्वर करता था, जिसके बाद इसे अपनी की फैमिली, जिस फैमिली के लिए एक फ़र्द के साथ भी ऐसा खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन वो सब ऐसे खून के रिश्तों से बढ़कर चाहते थे। लड़ाई झगड़े नोक चोक अपनी जगह, लेकिन ये मान इन्हें बहुत अजीज था। इनके ग्रुप का सबसे छोटा मेंबर, जैसे साहिर की बहुत कमी बनती थी। ये सब सोचते उदास हुआ था। इन दोनों ने इसे गले से लगाया। कहाँ बर्दाश्त है इसका उदास होना। मैं जानता हूँ हम तुम्हारे माँ बाप की कमी पूरी नहीं कर सकते, लेकिन हम वो मोहब्बत तुम्हें नहीं दे सकते जो एक माँ या बाप अपनी औलाद को देते हैं। लेकिन तुम इनका सोचकर इस तरह उदास मत हुआ करो। उम्मीद है वो एक दिन समझ जाएंगे। आरिफ ने इसे गले से लगाकर समझाया तो वो तड़प कर दूर हटा और आरिफ और साहिर दोनों का हाथ थामा। नहीं, आप लोग तो मुझे मेरे बाप से पढ़कर अजीज है। ये ज़िंदगी आप लोगों ने मुझे दी है। मुझ पर यकीन करके आप लोगों ने मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल किया। अगर कल को मुझे आप या अपने माँ बाप में से किसी एक को चुनने का मौका मिला तो कसम से आप लोगों को चुनूंगा। मान ने दोनों को देखते तड़प कर नम आंखों के साथ तड़प बोला, जबकि इस लहजे की तड़प जो वो दोनों ही बाहों में बांध गए थे। फिर दुनिया देखेगी मान अशरफ अपनी बात का कितना पका है, अपने वादे का, अपनी कसम का किस तरह मान रखेगा। अच्छा चलो, ये जो हम तीनों की कुछ लगती है अभी हमें जगा कर गई है ना, इन्होंने अब की बार आकर हमें दो लगानी है। इसे जल्दी से फ्रेश हो जाओ। साहिर ने इनके पास से उठते शौक लजे में कहते माहौल की उदासी को दूर भगाना चाहा, और इसमें कामयाब भी हुआ। क्या निमरा आई थी और इन्होंने मुझे ऐसे सोते देखा। उफ! निमरा का सुनते ही मान शर्म से आंखें मीची चीखते कहा, क्योंकि मौसम अपने सोने के अंदाज को जानते थे, कैसे आड़ा तिरछा होकर सोते हैं। हाँ, लेकिन इसने हमें कहा था तुम्हें ना जगाएं, लेकिन हमने सोचा अगर हम जागे तो तुम क्यों नहीं। आरिफ ने इससे कहा तो इसने इन दोनों को कुरा, जिसकी नींद खराब कर चुके थे। अब तुम लोग बच्चों मुझसे नहीं बल्कि निमरा से। मान ने कहते बारिश की जान दौड़ लगाई, जिसमें वो दोनों ही हंसती है। तुम्हें किसी हेल्प की ज़रूरत है? साहिर अब की बार आरिफ की जानिब मुड़ के बोला। हाँ, मुझे वॉशरूम तक छोड़ो, आओ और मेरे कपड़े पकड़ा देना ज़रा। साहिर ने पूछने पर आरिफ ने कहा तो वो पहले सर लाता वार्डरोब की तरफ गया ताकि पहले इसके कपड़े निकाल सके। इन तीनों की वार्डरोब यहाँ पे सेट थी, क्योंकि निमरत जब भी शॉपिंग के लिए जाती इनके लिए भी कुछ ना कुछ लाजमी लाती, और यहाँ इनके मुख्तलिफ किए गए कमरे में मौजूद रहता। वो फजर के साथ साथ इन सबकी चीज़ों का भरपूर ख्याल रखती थी, जिसे मान की नट्स चॉकलेट, साहिर ने एक ख़ास ब्रांड के परफ्यूम जिनका एक लिमिटेड स्टॉक ही मार्केट में आता था, और आरिफ के स्किन एंड हेयर केयर की चीज़ें, क्योंकि इन तीनों को ही अपनी ये चीज़ें बहुत प्यारी थी, और इनके साथ साथ निमरा को भी। साहिर कपड़े पहले वॉशरूम में हैंग करके आया, फिर आरिफ को सहारा देते से वॉशरूम के अंदर तक छोड़ा। वो खुद पहले मान के कमरे में गया और जो अपने कपड़े निकाल वॉशरूम में जा रहा इसे देख रहा था। सर ने इसके कान में कुछ कहा, जिस पर इसने इस बात में सर लाया और साहिर भी अपने रूम की जान बढ़ा और फ्रेश होने चला गया, क्योंकि अब वो वाकई इसे देर हो रही थी। निमरा इनके कमरे से निकलने के बाद ऊपर अपने कमरे में आई तो फजर उठाने की नीयत से थी, क्योंकि इसकी भी यूनिट से आजकल कुछ ज़्यादा ही छुट्टियाँ हो रही थी। लेकिन सामने ही इसे परी को गोद में उठाया देख मुस्कुराई। उठ गए मेरे दोनों बच्चे। निमरा मुस्कुराते फजर के पास की, पहले झुक इसका माथा चुमा और फिर इससे परी को लिया। जो भी था, लेकिन इसकी पहली औलाद तो फजर और सहरी थी ना। उठे नहीं, आपके छोटे बच्चे ने उठा दिया। फजर मुंह बनाते बोले तो निमरा को बेसख्ता इस पर प्यार है, जिसके सामने इसने इसके एक हाथ से परी को तामते दूसरे हाथ से प्यार से फरी का गाल खींचते
इसके गाल पर अपनी रब रखे तो फजर तो अपना गाल रगड़ते मजीद मुंह बनाया। अब क्या ना करे ना। फजर अपना गाल से लाते बोले तो निम्रा ने सर हिलाया। आज से चलें, उठे, जल्दी से तैयार हो जाएं, आज यूं नहीं जाना है, पहले ही आपकी बहुत छुट्टियाँ हो गई हैं और वैसे भी अब पेपर स्टार्ट होने वाले हैं ना। निम्रा इस बार भरपूर संजीदा हुई क्योंकि वो पढ़ाई के मामले में बहुत संजीदा थी और कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती थी इस मामले में। अच्छा ना पिया, इस तरह संजीदा तो ना हुआ करे ना। फजर मुंह बनाते उठी और कमरे से निकली। इसके जाते ही इसने परी को फीड करवाया। ऐसे लिए नहीं चाहिए। तब तक मेड आज बाहर नाश्ता लगा चुकी थी क्योंकि आज बाहर का मौसम बहुत अच्छा था। निम्रा ने सोचा क्यों ना आज बाहर ही नाश्ता किया जाए। निम्रा भी बाहर लॉन में आई और सारी चीज़ों का जायजा लिया। नाश्ता टेबल की बजाय नीचे घास पर एक कपड़ा बिछाकर वहाँ लगाया गया था जो पूरी चादर तरह तरह की चीज़ों से भरी पड़ी थी। सिटिंग रूम से फ्लोर कुशन उठा लो, निम्रा ने पास खड़ी मुलाजिम से कहा तो वो सारे लाती अंदर गई। निम्रा भी इसके पीछे गई क्योंकि अभी तक कोई भी नहीं आया था। वो भी आगे बढ़ी रही थी जब साहिर आरिफ और मान तीनों एक साथ बाहर आए। इन्हें देखते निम्रा को कुछ हैरानगी हुई। आरिफ साहिर और मान का सहारा लिए चल रहा था लेकिन निम्रा को हैरत इस वजह से नहीं हुई थी। निम्रा को हैरत इन तीनों की सेम ड्रेसिंग पर हुई थी। वो तीनों इस वक्त ब्लैक शॉर्ट कमीज़ पहने जो इनके घुटनों से कुछ ऊपर थी, साथ ब्लैक ही ट्राउज़र पहने, साथ लाइट ग्रे कलर की वॉस्कट पहने नहायत इजाज़े पे नज़र लग रहे थे। निम्रा ने फ़ौरन इन पर से अपनी नज़र पे हटाई कि इनकी ही नज़र न लग जाए। माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हो, अल्लाह नज़रें बद से बचाए। निम्रा इन पर से नज़रें हटाते प्यार से कहा तो वो तीनों ही मुस्कुराए। इतने में निम्रा की नज़र सीढ़ियों की तरफ गई जहाँ से फजर भी ब्लैक कमीज ड्रेस पर पिंक कलर के खूबसूरत फूल बने थे, साथ ब्लैक ये ट्राउज़र पहन सर पर पिंक कलर का हिजाब लिए सीढ़ियाँ उतरती दिखाई देती। तुम चारों ने प्लान करके मैचिंग किया है? निम्रा ने इन चारों की तरफ देखते पूछा तो इन चारों ने ही एक साथ गर्दन हिलाई। और अब हम चाहते हैं अब आप और परी भी हमारे साथ मैचिंग करें। आरिफ ने निम्रा की तरफ देखते कहा जिस वक्त स्किन कलर के ड्रेस पहने और परी अभी तक अपने रात वाले कपड़ों में थी। अब रहने दो, तुम लोग मैचिंग कर ली, यही बहुत है। निम्रा ने चारों की तरफ देखते कहा जो चारों ही एक से बढ़कर एक लग रहे थे। नहीं ना प्लीज़। इन सब के कहने पर निम्रा ने हार मारने वाले अंदाज में सर हिलाए। ओके तुम लोग जाओ नाश्ता स्टार्ट करो, मैं आती, नाश्ता आज बाहर लगा है। निम्रा इन सबको कहा तो वो सब बाहर की जाने पड़े और निम्रा ऊपर चले गए। वो सभी अपने अपने नाश्ते में मसरूफ थे, साथ में बातें भी कर रहे थे। आरिफ अपनी एक टांग लंबी किए बैठा था क्योंकि इसकी टांग में अभी भी हल्का दर्द था। जब फजर की नज़र निम्रा पड़ी तो वो जो आमलेट का पीस मुंह में डालने वाली थी वही साफ हुई। सामने निम्रा ब्लैक कलर की शिफॉन की टखनों तक आती सादा सी फ्रॉक जिनकी बाजू चूड़ीदार टाइप थी, सर पर ब्लैक ही हिजाब लिए, होंठों पर लाइट पिंक ग्लोव्स लगाए, पाँव में एक ब्लैक कलर की छोटी हील पहने वो नहायत ही खूबसूरत लगी थी। इसकी कद इस फ्रॉक में मज़ीद नुमाया लग रहा था। वह चेहरा इस ब्लैक हिजाब में मज़ीद परकशिश लग रहा था, जबकि इस हाथों में बड़ी भी ब्लैक कलर की फ्रॉक पहने जिस पर चिकन कढ़ाई की गई थी, साथ ब्लैक टाइट पहने, सर पर ब्लैक हेयर बैंड लगाए जाके जिसके ऊपर बो बनी थी पहने बहुत ही क्यूट लग रही थी। माशाल्लाह इन सब के मुंह से बेसाख्ता निकला। निम्रा को देखते निकला। वो बहुत कम ही ब्लैक कलर पहनती थी लेकिन जब जब पहनती थी ये ब्लैक कलर इस पर बहुत ही प्यारा लगता था और आज भी वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। वो कदम ब कदम चलती इन तक पहुंची और आरिफ के सामने जा बैठी। इसके साथ ही फजर बैठी थी जिसके सामने साहिर था और साहिर के साथ ही मान बैठा था। निम्रा ने परी को ठीक से अपनी गोद में उठाया और इसका हिजाब का सिरा हाथ में पकड़े हुए थी और फिर नाश्ता करने लगी। थैंक यू निम्रा। नान के अचानक बोलने पर निम्रा ने नजरें उठाते हैरत से इसे देखा। आखिर इस थैंक यू की वजह क्या थी, किस लिए? निम्रा ने हैरत से इसकी जान देखते पूछे तो वो उदास से मुस्कुराया। हर चीज़ के लिए, आज तक जो भी आपने मेरे तो माँ बाप भी मुझसे वो सब नहीं दे सके जो आपने और आपकी इस छोटी सी फैमिली ने मुझे दिया। मान उदास से बोला। इसकी उदासी इन्हें कहाँ अच्छी लगती थी। नहीं माँ, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं क्योंकि ये सब मैंने तुम लोगों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए किया, खुद को मसरूफ़ रखने के लिए। निम्रा ने संजीदगी से लहजे में कहा तो वो सब इस बात पर मुस्कुरा भी न सके। आप कभी भी हमें झुकने नहीं देती। वो सर छटक कर बोला तो निम्रा मुस्कुराई। निम्रा इन सब के लिए ही इनका सब कुछ थी। इन सब में साहिर ही सबसे लकी कंसिडर किया जा रहा था क्योंकि इसके पास माँ और बाप दोनों का प्यार था, जबकि बाकी तीनों के लिए निम्रा ही इनकी माँ बाप भाई बहन दोस्त हमराज सब कुछ ही तो थे। और अगर इन्होंने निम्रा को अपना सब कुछ माना था तो निम्रा ने भी इन्हें फिर वह सब बनकर दिखाया था। जब भी इनको एक माँ की ज़रूरत पड़ती निम्रा इनके लिए माँ बन जाती है और ये माँ वाला प्यार इन्हें ज़्यादातर अपनी बीमारी पर मिलता था। और जब बाप की ज़रूरत पड़ती बाप बन जाती, वो एक मजबूत सहारा होता तो वो भी जो एक मजबूत सहारा होता
है तो वो भी इनका मजबूत सहारा बन जाती थी। जहाँ बहन बनने की ज़रूरत महसूस होती वहाँ बहन, और जहाँ एक दोस्त की ज़रूरत पड़ती तो वहाँ एक दोस्त भी बन जाती। वो इनके लिए इनका हर रिश्ता थी, इन सब का ही वाहिद सहारा थी। वो खुद तो सबका सहारा बन जाती थी, लेकिन कोई इसका सहारा नहीं बन पाता था क्योंकि वो बनने ही नहीं देती थी। किसी को अपने दुखों तक रसाई नहीं देती थी कि वो इसका सहारा बन सके। मैंने एक इम्पॉर्टेंट फैसला लिया है। वो सब नाश्ता करते जब निमरन ने कहा, सब इसकी जाने मत रुक जाओ। मैं, कैसा फैसला? शायद सबसे पहले बेचैन हुआ। मैं चाहती हूँ फजर ड्राइविंग सीखे। निमरन ने गहरा सांस भरते कहा। तो फजर ने याहू का नारा लगाया, जबकि साहिर के चेहरे पर एकदम ही संजीदगी छाई। लेकिन साथ में मैं ये भी चाहती हूँ फजर सेल्फ डिफेंस क्लासेस भी ले। वैसे सारी रात बहुत सोचने के बाद ये फैसला लिया था, जिससे बाकी दो को तो एहसास नहीं था। हाँ, अलबत्ता साहिर को ज़रूर रोना था, लेकिन इसको कुछ बोला नहीं क्योंकि वो ये सब बाद में डिस्कस करना चाहता था। लेकिन सेल्फ डिफेंस क्लासेस क्यों? फजर ने फ़ौरन सवाल उठाया। क्योंकि मैं चाहती हूँ अगर कल को तुम किसी मुसीबत में फंसे तो खुद इससे बाहर निकल सको। वैसे तो कभी इसकी नौबत नहीं आएगी, लेकिन मैं चाहती हूँ तुम इतनी स्ट्रॉन्ग इनफ हो कि हर मुसीबत का मुकाबला डट कर सको। मैंने फजर की तरफ देखते इसे बहुत प्यार से समझाया, तो वो भी समझने वाले अंदाज में सर हिला गई। अच्छा चले, अब मैं निकल रहा हूँ, मुझे पहले ही बहुत देर हो चुकी है। साइन सब की तरफ देखते उठते बोला, अच्छा तो तुम आरिफ को भी ले चलो, इसकी अपॉइंटमेंट है। वैसे भी 10 तो होने वाले हैं। ने इसे देखते कहा तो इसने सर हिलाया और आरिफ की मदद देते उठाया। तभी वहाँ लॉन में अकबर साहब और सिद्रा बेगम दाखिल होते दिखाई दिए। वैसे तो वो रात में है, एक मिनट, वैसे तो वो रात में ही निम्रा को देख कर गए थे। निम्रा और परी को देख कर गए थे। यहाँ पर ये है और मैंने वर्ड्स मिसिंग किए हुए हैं। आई नो इट्स माई फॉल्ट, इट्स माई मिस्टेक, बट वैसे तो वो रात में ही निम्रा को और परी को देख कर गए थे, लेकिन वो अभी फिर से एक नज़र से देखना चाहते। वो इन सबको काले लिबासों में देखते दूर से मुस्कुराए। आए हमें ज्वाइन करें। निम्रा इनके करीब आते बोले तो इन्होंने नफ़े में सिर लाए। नहीं बेटा, आप लोग करो, हम अभी नाश्ते से ही फारिग होकर आए। अकबर साहब ने शफकत से कहा तो निम्रा मुस्कुराए। सिद्रा बेगम भी निम्रा से परी को लिया। किसी हमारी ये छोटी सी गुड़िया? अकबर साहब सिद्रा बेगम की गोद में उठाई परी के कॉले को प्यार से छूते बोले, बेहतर है अब चलें, हम भी अंदर चलते हैं। निम्रा ने उठते कहा, तो फिर हमें भी इजाज़त दें। शायद बोला तो इन्होंने सिर हिलाते इजाज़त दी। तुम लोग फजर को रास्ते में ड्रॉप करते जाना, मुझे अभी टाइम है। निम्रा इन दोनों को देखते बोली तो सर ला के और फजर भी वेट करने का कहती बैग लेने अंदर जानी पड़ी। निम्रा और मान भी अंदर गए। मान, तुम्हारा आज का क्या प्लान है? निम्रा ने लॉन्च में दाखिल होते अपने पीछे आते मान से पूछा। कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही। क्यों, आपको कोई काम था? मान ने इसे जवाब देते साथ ही इसके काम के बारे में पूछा। हाँ, वो मेरा आज स्टूडियो में काम है, तो मैं सोच रही थी परी को घर छोड़ जाऊँ। मैंने सोच कर बैठते इससे पूछा। हाँ तो छोड़ जाओ, मैं देख लूँगी इसे। वैसे भी ये अपनी नाना उसे बहुत प्यार करती है ना परी? सिद्र बेगम जो इनकी बातें सुन रही थी इनको देखते बोले, जबकि आखिरी जुमला इन्होंने परी को प्यार करते कहा था। हाँ सही है, छोड़ जाएं। वैसे भी अपने इस मामू को जानती ही नहीं है, इसी बहाने हमारी भी दोस्ती हो जाएगी। इसने सिद्र बेगम की गोद में बैठी परी के गाल पर लब रखे तो वो रोने लगी। तो मान ने मुंह बसोरा, जबकि बाकी सब इसकी शक्ल देखते क्या लगा उठे। निम्रा ने वहाँ कुछ देर बैठे इनसे जाने की इजाज़त ली और ऑफिस की तरफ निकली, क्योंकि आज इसे ऑलरेडी बहुत देर हो गई थी। अस्सलाम वालेकुम नूर। निम्रा के ऑफिस में दाखिल होते ही सब ने इसे सलाम किया, जिसका जवाब देते वो अपने ऑफिस रूम की तरफ बढ़ी। तो इसके पीछे पीछे ही अहमद भी ऑफिस रूम में दाखिल हुआ। अहमद भी आज ब्लैक ड्रेस शर्ट के साथ ग्रे पैंट में मलबूस नहायत ही हमदान। एक मिनट, यहाँ पे क्या लफ्ज़ था? नहायत ही हैंडसम और डैशिंग लग रहा था। आई गेस हैंडसम ही मैंने लिखा था। खैर, नहायत ही हैंडसम और डैशिंग लग रहा था। मैंने आगे बढ़ते टेबल पर अपने पर्स रखा और अपनी रोलिंग चेयर को पीछे करते इस पर बैठी, जबकि अहमद की नज़र तो इस हसीना पर जम से गई थी। क्या है, इसे नहीं पता था वो इस काले लिबास में कितनी खूबसूरत लगती है? ये वो जानकर अपने हुस्न से बेनियाज घूमती कहीं लोगों के दिल धड़का बैठती है। अहमद इसे देखते सोच रहा था, जबकि इसकी आंखों में इसे खुद नहीं पता तो चला कब नरम तासुर भरने लगा। लेकिन जल्दी से अपनी सोचे से घोड़ों को लगाम डालनी पड़ी, क्योंकि निम्रा ने गला खंगारते इसे अपनी जानिब मतवजा किया। परी कैसे है? वो अपनी नज़रों को दोबारा से स्पार्ट करते इसको देखते बोला तो निम्रा ने इसे बैठने का इशारा किया, तो इसने भी निम्रा के सामने पड़ी चेयर संभाली। ठीक है, वो अब मैंने जवाब देना दिया। न जाने क्यों आज वो चाहती वो इससे इसके बारे में पूछे, जबकि दूसरी तरफ अहमद इससे इसका पूछना चाह था, लेकिन पूछ नहीं पा रहा था। आपकी तबीयत अब कैसी है? वो फाती पूछ रही थी।
वो जो बहुत हिम्मत करके बोला था, निम्रा के देखने पर फ़ौरन फातिमा का नाम लगा गया। ना जाने कब निम्रा के चेहरे पर भोली भटकी मुस्कुराहट आई थी, जबकि अहमद का चेहरा शर्म से सुर्ख पड़ा था। इसकी गुलाबी गाल देखते निम्रा ने मुस्कुराहट दबाई थी। मैं ठीक हूँ, फातिमा को बता देना, और अगर मज़ीद कुछ फातिमा ने पूछा हो तो। निम्रा ने आंखों में भरपूर शरारत भरे लहजे को बामुश्किल संजीदा बनाया था। नहीं, और कुछ नहीं, अहमद कहते ही उठकर बाहर चला गया। वो हद से ज़्यादा कन्फ्यूज था, क्योंकि पीछे कितनी ही देर में मुस्कुराते लेकिन यकदम ही जाने क्या हुआ, वो फ़ौरन चेहरे पर संजीदगी सजा गई। जबकि अहमद ने बाहर आते ही अपने चेहरे से शर्म से लाल होते चेहरे पर हाथ पैर और साथ एक चपत अपने सर पर भी लगाई। क्या कर रहा था तुम बेवकूफ़ इंसान? अहमद खुद को सरजनिश करते हुए बोला। तकरीबन 10 मिनट के बाद इसकी टेबल पर पड़ा फ़ोन बजा। इसे फ़ोन रिसीव किया तो निम्रा ने इसे अंदर आने रखा। इसे गहरा सांस भरा, चेहरे पर एक दफ़ा फिर हाथ पैर आया और निम्रा के ऑफिस से दाखिल हुआ। इस पर दोनों ने भरपूर संजीदगी से काम भरपूर संजीदगी से काम के बारे में बात की, और फिर दोनों ही एक दूसरे साथ बाहर निकले और ऊपर बने नहीं, नीचे बने और स्टूडियो की तरफ जाने जा रहे थे। लिफ्ट के पास रुकते अहमद ने लिफ्ट का बटन दबाया। लिफ्ट का दरवाज़ा खोलते ही दोनों एक साथ लिफ्ट में दाखिल हुए। उन्होंने लिफ्ट में दाखिल होते ही बेसमेंट फ्लोर का बटन प्रेस किया। लिफ्ट के दरवाजे बंद हुए और लिफ्ट ऊपर की जानिब, मेरा मतलब नीचे की जानिब जाने लगी। लेकिन एकदम से लिफ्ट को एक झटका सा लगा और लिफ्ट एकदम ही रुक गई। दोनों ने परेशान नजर से एक दूसरे की तरफ देखा। इस लिफ्ट को क्या हो गया? निम्रा ने आगे जाते बटन प्रेस किया, लेकिन कुछ ना हुआ। और लिफ्ट में जल्दी लाइट भी बंद होना शुरू हो गई। अब की बार निम्रा के चेहरे पर हल्का सा डर ले आया था। आप किसी को कॉल करें? निम्रा ने परेशान हाथ खड़े अहमद को देखते कहा तो इसे फ़ौरन कॉल करनी चाहिए, लेकिन लिफ्ट में सिग्नल नहीं आते, इसलिए हाथ ऊपर करते किस तरह सिग्नल मिल जाए। लेकिन लिफ्ट में सिग्नल नहीं आए थे, क्योंकि लिफ्ट इस वक्त ग्राउंड और बेसमेंट फ्लोर के दरमियान कहीं स्टिक हुई थी। इस तरह 5 मिनट मजीद गुजरे, लेकिन लिफ्ट ना खुली। अब निम्रा का सांस उखड़ने लगा था, क्योंकि वो इतनी देर बंद जगह नहीं रह सकती थी। ऊपर से इसका बैग भी इसके पास नहीं था, जिसमें इनहेलर मौजूद था। वो पीछे होते तो वहाँ से टेक लगाते नीचे बैठती चली गई, जबकि अपने फ़ोन पर किसी को कॉल मिलाते अहमद की नज़र अचानक इस पर गई, जिसने पर हाथ रखे गहरी गहरी सांस भरी थी। अहमद परेशान से फ़ौरन इसकी जाने पड़ा था। नूर आप ठीक है? वो इसके पास बैठते परेशान से बोला। मुझे सांस नहीं आ रहा। वो बमुश्किल गहरे से सांस फैलते बोल रही थी। अभी थोड़ी देर में लिफ्ट खुल जाएगी, आप परेशान नहीं हो प्लीज़। अहमद परेशान से बोलता फ़ौरन दरवाजे की तरफ गया और दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो खुल नहीं रहा था और पीछे बैठी निम्रा के सांस मुसलसल उखड़ रहे थे। अहमद पीछे मुड़ा और उसके उखड़ने से आँख देखते परेशान हुआ, और कुछ सोचते इसने अजियत से आंखें बंद की और अपनी पैंट थोड़ी सी ऊपर करता नीचे निम्रा के पास बैठा और उसका चेहरा अपने हाथों के फैलों में भरा। मुझे इसके लिए माफ़ कर देना निम्रा, मैं ये बहुत मजबूरी में कर रहा हूँ। अहमद ने कहते निम्रा के होंठ खोलते इसे CPR देने लगा, और कितनी देर तक वो इसे CPR देता रहा, जबकि इसकी हरकत पर निम्रा की आंखें जो खुली रह गई। वो काफ़ी देर बाद पीछे हटा और निम्रा से नजर चुराता वहीं से इससे थोड़े से फासले पर बैठ गया। निम्रा की सांसें तो अब ठीक से चल रही थी, लेकिन चेहरा शर्म से लाल गंदारी हो रहा था। अहमद खुद को कुछ देर संभालने के बाद निम्रा की जान मुड़ा। अब ठीक है? इसने अभी भी नज़र चुराई थी, जबकि निम्रा भी इसे देख नहीं रही थी। जी वो बामुश्किल बोल पाई। कुछ देर में फिर लिफ्ट का दरवाज़ा खुद ही खुल गया, तो वो दोनों ही अपनी अपनी जगह से उठे और बाहर की जानब कदम बढ़ाए। दोनों में ही इतनी हिम्मत नहीं थी कि एक दूसरे से नज़रें मिला सकें। बेसमेंट में बना स्टूडियो जहाँ मुख्तलिफ मशीन लगी थी, और यहाँ तमाम कागज़ों पर डिज़ाइन कपड़ों पर उतारे जाते थे। मैंने फिर लंच टाइम तक वहीं वक्त गुजारा, लेकिन दोबारा अहमद को मुखातिब न कर सकी। वो भी कुछ देर पहले ही अपने ऑफिस में आकर बैठी थी, जब साहिर फजर मान आरिफ ने इसके सर पर धाबा बोला था। इनके पीछे पीछे ही अहमद भी दाखिल हुआ। अभी आप ठीक है? लिफ्ट कैसे बंद हो गई? सांस का ज़्यादा इशू तो नहीं हुआ? ऐसे सबके ताबड़तोड़ सवाल शुरू हुए, जबकि फजर के आखिरी सवाल पर निम्रा और अहमद की नज़र एक पल को मिली, तो फ़ौरन ने दोनों ने नज़र फेरी थी। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम लोग सब यहाँ क्या कर रहे हो? निम्रा ने इन चारों की तरफ देखते पूछा, जो साहिर और फजर निम्रा के सामने रखी चेयर्स पर बैठे, जबकि मान और आरिफ साइड पर लगे सोफे पर जा बैठे। हमने सोचा आज हमने मैचिंग कर ली है, तो क्यों ना पहले खाना खाया जाए। साहिर के कहने पर अहमद की नज़र इनसे पड़ गई, जिन सब ने एक जैसी ड्रेसिंग की हुई थी। वाह, ये तो अच्छा इत्तेफाक है। मान की आवाज़ पर सब इसकी जानिब मुतवज्जो हुए, जिसे पूछना चाहती हूँ कैसा इत्तेफाक? आज अहमद भाई ने भी हमारी जैसी ड्रेसिंग की हुई है। मान की बात पर सबकी नज़रें अहमद पर गई, जो कन्फ्यूज़ हुए खुद के कपड़ों को देखने लगा। बात सही है तुम्हारी, साहिर ने अहमद को देखते मान के जवाब दिया। तो फिर क्या तुम चल रही हो? आरिफ ने निम्रा को अपनी जानिब मतवज्जो किया, जिसकी नज़रें अहमद पर टिकी थी। अब पूछ क्यों रहे हो? ऑफ कोर्स वो हमारे साथ चलेंगी, बल्कि अहमद भाई आप भी चलें। इससे पहले निम्रा को जवाब देती फजर वही बोल उठी और साथ साथ अहमद को भी ऑफर कर डाली।
अब अगर तुम लोग यहाँ आ ही गए हो तो चलते हैं फिर। निम्रा ने इनको देखते कहा। तो फिर अहमद आप चल रहे हैं? साहिल ने अपनी जगह से उठते ने पूछा। निम्रा भी अपनी जगह से उठती अपनी चीज़ें समेट रही थी। नहीं आप लोग चले, नहीं आपका वैसे भी ये आपका वैसे भी फैमिली टाइम है। अहमद ने रसाने से इनकार किया और अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ाए। तुम लोग चलो, मुझे अहमद से बात करनी है, मैं करके आती हूँ। बल्कि ज़रा अहमद को अंदर भेजो। निम्रा इन सबको देखते कहा तो वो बाहर से जाते अहमद को निम्रा का बुलावा भेज के, जबकि मान के हराफाती दिमाग में न जाने क्या चल रहा था जिससे जो इन सबको रोकते हैं निम्रा के दरवाजे के साथ मुस्कान लगाए खड़ा हो गया। क्या कर रहे हो बेवकूफ़ इंसान? हमेशा की तरह शायद ने इसे टोका। चुप करो, एक मिनट, वो बात हमारे सामने भी कर सकती थी लेकिन उन्होंने नहीं की। मतलब पक्का कोई गड़बड़ है। मान अपने होंठों पर उंगली रखते बोला और सारी तवज्जो अंदर की तरफ लगाए। जबकि अब की बार आरिफ भी मान के साथ खड़ा हो गया। जबकि अहमद ने रूम में दाखिल होते ही निम्रा को रूम की वस्त में खड़ी थी। अहमद इससे थोड़ा फासले पर रुका। मुझे आपसे लिफ्ट वाले हादसे के बारे में बात करनी है। कमरे में मौजूद खामोशी को निम्रा की आवाज़ ने तोड़ा। जबकि इसके बाद ने अहमद एक झटके से इसकी जानिब देखा। मैं चाहती हूँ हम वो बात भूल जाएं ताकि हम अपनी वर्क प्लेस में आराम से काम कर सकें। निम्रा ने मज़ीद कहा तो अहमद ने भी मुतफक्कत सर हिलाया। से कहा आपने, हमें वो सब भूल जाना चाहिए। अहमद भी इसकी बात से मुतफिक होते पर जिस पर निम्रा सर हिला गई। तो फिर सब हम इसकी तो फिर ठीक, हम अब इस वाक़े के बारे में हम अब इस वाक़े को दोबारा याद नहीं करेंगे। मैंने कहा। अहमद ने सर हिलाया। और ना ही इस बारे में सोचेंगे। इस पर अहमद ने कहा तो निम्रा ने भी सर हिलाया। तो फिर अब चलते हैं। आप भी हमें ज्वाइन करें। निम्रा ने इसे एक दफ़ा फिर दावत दी। नहीं आप हमारी प्राइवेसी की टेंशन ना लें, हमारी प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं होगी। इसकी मना करने से पहले ही ओवर बढ़ी तो अहमद को चारों नाचार मानना ही पड़ा। जबकि अब वो चारों ही अहमद की टेबल के पास जाकर खड़े हो गए थे कि लिफ्ट वाला क्या मामला है। चारों की आंखों में एक जैसा सवाल था। निम्रा और अहमद को बाहर निकला देख वो चारों एकदम से सीधे हुए और इनको मशकूक नज़र से देखने लगे। लेकिन अभी इन दोनों ने ही इनकी नज़र नहीं पड़ी थी कि दोनों ही इस वक्त वो हादसा भूलने की कोशिश कर रहे थे जिसे भूलना इतना भी आसान नहीं था। अहमद आप भी चल रहे हैं ना? शायद ने अहमद से पूछा। अब पता तो था कि वो चल रहा है लेकिन फिर भी पूछना तो था ही ना। हाँ चल रहे हैं अहमद भी। जवाब अहमद की बजाय निम्रा की जानिब से आया था जिस पर वो सब एक दफ़ा बार फिर मशकूक हुए। अच्छा, इसका अच्छा कुछ ज़्यादा ही लंबा हुआ। सबकी बात सुन ओके, अच्छा इनका अच्छा कुछ ज़्यादा ही लंबा हुआ। सबकी बात अच्छा लंबा हुआ। इन सब ने सबकी पता नहीं है मैंने क्या लिखा हुआ है। इसका अच्छा कुछ ज़्यादा ही लंबा हुआ। और फिर सबने अपने कदम बाहर पार्किंग एरिया की जानिब बढ़ाए। अब मैं यही बोल सकती हूँ, पता नहीं क्या लिखना चाह रही थी मैं। हम तो एक ही गाड़ी में हैं, अब रेस्टोरेंट तक कैसे जाना है? अगर सिर्फ वो 5-6 होते तो एक गाड़ी में चल जाते, लेकिन इनके साथ अहमद भी था इसलिए मसला था। मैं और फजर अपनी गाड़ी में जा रहे हैं, तुम सब इकट्ठे आ जाओ। और जाना वही है ना जहाँ हमेशा जाते हैं या कुछ और सोचा है? निम्रा अपनी गाड़ी की तरफ जाने से पहले इनसे पूछा। हाँ वही जाना है। इनके कहने पर निम्रा अपनी गाड़ी की जाने बैठी तो वो सब भी गाड़ी में बैठे और ये दोनों गाड़ियाँ ही आगे पीछे ऑफिस से निकली। आपके घर में कौन कौन है? सर गाड़ी मैन डोर पर डालते ही आरिफ ने अहमद से पूछा। छम से किसी का सरापा आंखों में लहराया था। मैं, मेरी मामा, बहन, दादा और मेरा बेटा। अहमद ने बहुत ही आराम और नरमी से जवाब दिया। जबकि बेटे की बात पर मान के अंदर कुछ टूटा था। वो तो क्या क्या सोच कर बैठ चुका था लेकिन अब इसे अपने ख्यालात को ब्रेक लगानी पड़ी थी। और आपके पापा? बाप के जिक्र पर इसके चेहरे के तासुरात एकदम सपाट हुए, मर गए। ऐसे जिस अंदाज में जवाब दिया था वो सभी हैरान हुए थे। कोई अपने बाप के बारे में इस अंदाज में जैसे बात कर सकता है, लेकिन उन्होंने ज़्यादा नहीं सोचा। अच्छा और आपकी वाइफ? मान कुछ ज़्यादा ही तजस्सुस था इसकी बीवी के बारे में जानने का। मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। अहमद ने कहते बाहर की जानिब रुख कर दिया। मान तो इतना सौ चेहरा लेकर ही रह गया। कुछ देर में वो लोग रेस्टोरेंट पहुंच गए। निमा भी इनके पीछे पीछे ही पहुंच गई थी। वो लोग इस साथ इस रेस्टोरेंट में दाखिल हुए। इन सबको देखते ही एक वेटर फ़ौरन से इनकी जानिब आया। इस बार काफ़ी दिनों बाद आए हैं आप लोग? इस वेटर ने बहुत ही मुअद्दब होकर पूछा। मतलब वो अक्सर यहाँ आते रहते थे? हाँ बस कुछ मसरूफियात थी इसलिए। आपको आपकी चीज़ वक्त पर मिल गई थी? मैंने नरमी से जवाब देते मज़ीद सवाल किया। जी मिल गई थी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा आप लोग हमेशा की तरह से टेबल पर बैठेंगे? इस वेटर ने निम्रा का शुक्रिया अदा करने के बाद इससे पूछा, जिस पर इसने एक नज़र मुड़कर इन सबको देखा। जी इधर ही चलेंगे, मैंने कहा था। इस वेटर ने इन्हें रास्ता दिया तो वो एक कोने में ग्लास वॉल के साथ मौजूद टेबल पर जा बैठे, जहाँ से बाहर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत लगता है।
ये रेस्टोरेंट को बहुत ही हाई क्लास रेस्टोरेंट नहीं था, बल्कि ये एक दरमियाने दर्जे का रेस्टोरेंट था जहाँ ज़्यादातर मिडिल क्लास लोग खाना खाने आते थे। लेकिन इन्हें यहीं का खाना पसंद था, तो वो लोग अक्सर यहाँ पाए जाते थे। वो लोग अपने टेबल पर पहुँचे, जहाँ टेबल के इर्द गिर्द 6 चेयर्स लगी थी। निम्रा, फजर और साहिर एक तरफ बैठे, जबकि दूसरी तरफ अहमद, आरिफ और मान बैठते। अहमद और निम्रा इत्तेफाकन ही आमने सामने बैठते, और जिससे ही दोनों की नज़रें मिली, निम्रा को लिफ्ट वाला सीन याद आया और पल में इसकी गाल शर्म से लाल हुए। निम्रा, आपकी गाल क्यों इतने रेड हो रहे हैं? आपकी तबीयत ठीक है? मान की नज़र निम्रा के लाल गाल पर पड़ी तो फ़ौरन परेशान से बोला, नहीं मेरी तबीयत तो ठीक है, वो तो बस ऐसे ही। निम्रा ने फ़ौरन ही अपने दोनों हाथ अपने गालों पर रखे और हड़बड़ा कर बोली, तुम वाकई ठीक हो निम्रा? इस पर आरिफ भी बोला, हाँ मैं ठीक हूँ, चलो अब ऑर्डर करो जो करना है तुम लोगों ने। ऐसे में चेहरे से हाथ उठाते फ़ौरन मेन्यू कार्ड उठाया, क्योंकि अहमद मुसलसल डॉक्टरी बांधे इसे ही देखे जा रहा था। और फिर इन सब ने अपना अपना खाना ऑर्डर किया और अपने ऑर्डर के तैयार होने का वेट करने लगे। निम्रा चाहती थी वो सब भूल जाए, लेकिन इन सब बातों के दरमियान भी इसके ध्यान में बार बार वही सब कुछ किसी फिल्म की तरह चल रहा था। वो सिर्फ एक मेडिकल हेल्प थी और कुछ नहीं। ऐसे खुद को समझाना चाहा, लेकिन दिमाग बस वो सब सोचे जा रहा था। इसने बहुत मुश्किल से अपने ज़हन सबकी बातों की तरफ लगाया, जिनका टॉपिक शादी था। मेरे ख्याल से अब आरिफ की शादी कर देनी चाहिए, क्या कहती हैं आप ही? आप सार ने पहले आरिफ और फिर निम्रा को देखते कहा। शादी की बात पर छम से किसी का सरापा आंखों के सामने लहराया, जिस पर इसके मोटे पर एक बहुत ही गहरी राती मुस्कान ने छुआ। क्या तो ठीक रहे हो, और मुझे लगता है इसने किसी को पसंद भी कर लिया है, ये तो इसकी मुस्कुराहट ही बता रही है। निम्रा ने आरिफ के चेहरे पर खूबसूरत सी मुस्कान देखते कहा, जो यकीनन किसी प्यारे को देखते ही इंसान के चेहरे पर आती है। और इसे कौन प्यारा है ये तो हम समझाते हैं, लेकिन अभी इन्हें थोड़ी ना पता है। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आरिफ फौरन से इनकारी हुआ। अगर कोई लड़की है तो आप हमें बता सकते हैं, हम बिल्कुल कोई इतराज़ नहीं करेंगे। मान ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया, जबकि अहमद खामोशी से ही इन सब की बातें सुन रहा था। हाँ, तुम हमें बता सकते हो। सारा निम्रा ने भी इसकी तायद की। अच्छा छोड़ें, ये बताएं आप लोगों का शादी के बारे में क्या ख्याल है? आरिफ ने टॉपिक चेंज करना चाहा। शादी मतलब बर्बादी, वो गाना तो सुना ही होगा ना, शादी लड्डू मोती चूर का, जो खाए पछताए जो ना खाए पछताए। मान फ़ौरन से बोला और बाकायदा गाना भी गा कर बताया, जिस पर सबके कह के गूंजे। और तुम्हारा साय? निम्रा ने साय की तरफ देखते ही पूछा। मेरे ख्याल से तो ऐसे लोग बंधन जिनकी रूहें पहले से जुड़ी हैं। सर ने अपने ख्यालात का इज़हार किया। मेरे ख्याल से शायद इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने लिए करता है, अपनी ज़रूरतों पूरा करने के लिए, ताकि वो कभी अकेला ना पड़े, इसके साथ देने वाला हमेशा कोई हो। लेकिन लोग फिर भी अकेला छोड़ देते हैं। उन्होंने जो हमेशा शादी के बारे में जाना वो कह दिया, और आखिर जुमला इसने जिस दर्द से कहा था वो इन सब नहीं महसूस किया। वैसे मैं तो मान की बात से एग्री करता हूँ, जो खाए पछताए जो ना खाए पछताए। आरिफ ने इस उदास भरे माहौल को तब्दील करने के लिए फ़ौरन जिस पर एक दफ़ा फिर सबने कहका लगाया। और आपके ख्याल में शादी क्या है? मान की तरह पछताना, साहिर की तरह दो रूहों का जोड़, या मेरी तरह सिर्फ एक ज़रूरत? मैंने अहमद की तरफ देखते कहा तो बाकी सब भी इसकी तरफ मतवज्जा हुए। मैं आप में से किसी को भी गलत या सही नहीं कहूँगा, लेकिन मेरा मानना है शादी एक ऐसा रिश्ता है जिसमें अक्सर दो अनजान लोग बनते हैं और फिर अपनी सारी ज़िंदगी इकट्ठी गुजार देते हैं। ये एक वाहिद ऐसा रिश्ता है जिसमें दो लोग बनने के बाद एक अजीब तरह की मोहब्बत और कशिश एक दूसरे के लिए महसूस करते हैं। ये वाहिद एक ऐसा रिश्ता है जिसमें बंद कर इंसान पर, चाहे वो एक लड़की हो या लड़का, वो हज़ार तरह के गुनाह और बुराइयों से दूर रहता है। वाहिद एक ऐसा रिश्ता है जिसमें बंद कर इंसान, फिर चाहे वो एक लड़की हो या लड़का, वो हज़ारों तरह के गुनाह और बुराइयों से दूर रहते हैं। एक ऐसा खूबसूरत रिश्ता है जिसमें इंसान अपना सुकून तलाश करता है। वहीं आपकी कुछ हद तक बात सही भी है, शादी कहीं ना कहीं ज़रूरत का भी नाम है। अमन ने बोलते इन सबको देखा, जिसे देखते इसे सुन रहे थे। बेशक वो बहुत ही खूबसूरत बोलता था। निम्रा का दिल चाहा वो बोलता रहे, वो इसे सुनते रहे। इसकी ये सब बातें सुनते निम्रा को इसके बारे में जानने का तशद्दुद बढ़ा, तो वो एक फ़ोन कॉल कर कहती उठती एक साइड पर हुई, जबकि वेटर अब इनकी टेबल पर खाना लगा रहा था। सो गाइस, दिस इज़ आवर न्यू एपिसोड। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये एपिसोड अच्छी लगी होगी। अगर तो एपिसोड अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको अपनी हर आने वाली न्यू अपडेट्स मिलती रहें। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।